बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की नीम को। बाज़ार से आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, अदरवाइज़ आप इसको 30 से 40 रुपए की दाल जो है वो पाव मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ईज़िली आप इसको घर में बना सकते हैं। तो बहुत ही ताज़ा बहुत ही खस्ता जो दाल नीमको है, मूंग दाल नीमको, वो रेडी हो चुकी है। इसको बनाने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाव मूंग की दाल ले लिए, इसको अच्छे से चुन लिया है। अब इसको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी से अच्छे से इसको वॉश करना है। आपको पता है ना, दालों को प्रिजर्व करने के लिए मार्केट में इन रखा जाता है केमिकल लगा के। तो केमिकल को हमने रिमूव करना है और इसको 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है। देखिए पानी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब इसको 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको भिगो के रख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पानी को रिमूव कर दिया है और इसको हमने खुश्क कर लेना है। खुश्क करना बहुत ही आसान है। किचन टॉवल के ऊपर भी आप इसको इजीली खुश्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर ले लिया है और इसके ऊपर इसको स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करना बहुत ही आसान है और आप देखिएगा कि पेपर जो है वो पानी को सोख कर लेगा और जो दाल है वो अच्छे से खुश्क हो जाएगी। तो ज़्यादा इसको खुश्क नहीं करना, थोड़ा गीला ही टेक्सचर इसका हमें चाहिए। तो एक्स्ट्रा पानी इसका जो है वो हमने ख़त्म करना है। आप चाहें तो किचन टॉवल से भी इसको जो है सुखा सकते हैं, खुश्क कर सकते हैं। मेरे पास अभी ये पेपर थे तो मैं इसकी मदद से इसको सुखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको ऐड कर दिया है जी एक पैन में। अभी जो ऑयल है उसकी फ्लेम मैंने दरमियानी रखी हुई है। इसको हिला के थोड़ा सा सेट करेंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बबल आना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा जी, 5 से 6 मिनट लगेंगे टोटली इसको कुक होते हुए। जैसे ही इसको ऑयल में डालते हैं ना, तो ये पहले सॉफ्ट होना स्टार्ट होगी, उसके बाद क्रिस्पी होगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद। तो बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये कुक हो रही है। तो बहुत कम क्वांटिटी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आप बहुत ज़्यादा जो नीमको है वो घर में रेडी कर सकते हैं। इतनी मिकदार में अगर आप यही नीमको बाज़ार से लेते हैं ना, तो आपको 5 से 600 रुपये में मिलेगी। अदरवाइज़ आप इसको ईज़िली घर में बना सकते हैं। ये देखिए जी, अभी इसके बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, लेकिन जैसे ये पकने के करीब होगी बबल जो है वो रिमूव हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता रेडी हुई है। बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी नीमको जो है रेडी हो चुकी है। अब इसको करेंगे डिश आउट, लेकिन उससे पहले एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इसमें से रिमूव कर देंगे। स्टेनर का यही फ़ायदा है कि इससे बहुत अच्छा जो ऑयल है वो रिमूव हो जाता है। तो इसको करते हैं अभी डिश आउट। तो डिश आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर जो बिछा लिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके ऊपर इसको लगा देते हैं जी, बिछा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दूसरा जो बैच है वो इस ऑयल में मैंने रख दिया है। तो ये देखें, चम्मच हिलाते हुए इसको पकाना है ताकि ये सारी जो जितने भी आपने इसके अंदर दाल ऐड की है वो अच्छे से पक जाए। अभी इसके बबल जो हैं वो बड़े बनना स्टार्ट हुए हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद बबल छोटे हो जाएंगे और ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी कुछ सेकंड्स तक इसको मज़ीद इसके अंदर कुक करेंगे ताकि जो बबल्स हैं वो बनना बंद हो जाएं। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी नीमको जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसमें से भी जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, स्टेन कर देंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी खस्ता है। स्टेनर से सारा ऑयल जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है। इसको भी डिश आउट करते हैं जी प्लेटर में, और प्लेटर में ऐड करने से टिश्यू पेपर जो है वो सारा एक्स्ट्रा ऑयल फिर से सारा सोक कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नीमको रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर क्या क्या जाएगा जी, मसाला जात, बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते, जस्ट नमक ऐड करेंगे ½ टी स्पून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप ½ टी स्पून वो भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाला जात नहीं जाते। सिंपल नमक वाली ये नीमको होती है। तो इसको ऐड करते हैं जी आप प्रेजेंटेशन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम बजट में आप इजीली बाज़ार जैसी नीमको घर में भी रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो नीमको की रेसिपीज़ हैं आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। उसकी एक बाकायदा मैं प्लेलिस्ट तैयार कर लूँगी नीमको रेसिपी के नाम से। आप सर्च कीजिएगा मेरे चैनल पे जाके, तो इजीली आपको नीमको रेसिपी की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी।
तो देखिए जी, बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।